दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हो कि 12,000 रुपए में फ्लैगशिप लेवल गेमिंग MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट का प्रोसेसर, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और AI से भरपूर स्मार्टफोन मिल सकता है। जी हाँ, अब फ्लैगशिप लेवल एकदम तो नहीं जाने वाला, पर हाँ 12,000 रुपए में ये फोन धमाकेदार होने वाला है। मेरे हाथ में है Infinix Note 50X 5G, Infinix की तरफ से आने वाला लेटेस्ट स्मार्टफोन, और इस वीडियो में हम इस फोन का करेंगे रिव्यू। मेटल नहीं है पीछे, वीगन लेदर है। दिस फील्स सो प्रीमियम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत और ये है Infinix Note 50X 5G। अगर आपको डिवाइस खरीदना है तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप अभी के अभी खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। ये हो गई बात, और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो फटाफट से स्टार्ट कर देना। इस फोन को अनलॉक करते हैं, तुरंत अनलॉक हो गया। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे दोस्तों। जब हमने इसे अनबॉक्स किया तो सबसे पहले तो हमें फ़ोन खुद मिलता है Infinix Note 50X 5G वीगन लेदर फिनिश में, बहुत सही लगता है। एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, एक टाइप सी की केबल मिल जाती है। 45 वॉट का फास्ट चार्जर और ये टाइप सी केबल मिलकर इस फ़ोन को बहुत फास्ट चार्ज करने वाले हैं। एक केस मिल जाता है और ये फ्लेक्सिबल केस है। एक जिस कलर का फ़ोन आपने खरीदा है उसी कलर के केस में आ रहा है। ये बहुत शानदार लग रहा है। एंड मेरे को इस चीज़ में हमेशा से Infinix को दाद देता हूँ मैं कि सारा कुछ फ़ोन के अंदर ही मिल जाता है, डब्बे के अंदर ही। आपको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, जैसे कि चार्जर या फिर केस। स्क्रीन गार्ड भी लगा के दिया है उन्होंने यार, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। प्रीमियम जैसा फील करा रहा है आपको, दैट यू हैव ओपन द प्रीमियम स्मार्टफोन काइंड ऑफ थिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। ह्यूज थम्स अप है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द बॉक्स एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन की बात करते हैं। पहली नजर में फोन बहुत प्रीमियम फील देता है और इसका जेम कट कैमरा मॉड्यूल तो एकदम यूनिक है। एक्टिव हेलो लाइटिंग जो नोटिफिकेशंस, कॉल्स और चार्जिंग के लिए ब्लिंक करेगी, ये भी एक मस्त एडिशन है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ML STD 810H और IP64 रेटिंग से ये फोन डस्ट, वाटर एंड ड्रॉप्स के इजिली हैंडल कर लेगा। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि जाके पूरा फोन को डिबो दो, क्योंकि 64 ही है तो वाटर प्रूफिंग तो पूरी है, लेकिन डस्ट प्रूफिंग इतना नहीं है। तो थोड़ा सा देख लेना कि किस लेवल तक आप इस फ़ोन को डुबाना वाले हो या फिर किस तक आप इसे डस्ट में ले जाने वाले हो, क्योंकि वाटर प्रूफ तो लगभग है, सही है, लेकिन डस्ट प्रूफ, रेजिस्टेंट और प्रूफ में बहुत अंतर होता है। सो प्लीज़ चेक इट आउट कि IP64 में क्या लिमिटेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे। वैसे हमने पानी वानी गिरा के देखा, ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा नॉर्मल। वैसे फ़ोन काफ़ी स्टडी और क्लासी फील देता है। कोई भी इसे देख के ये नहीं कह पाएगा कि भैया ये सिर्फ 12,000 रुपये का फ़ोन है। आराम से 20-25 हज़ार रुपये का फ़ोन लगेगा ये, और मेन मुद्दा वही है। आप किसी को बोलो कि भैया बढ़िया 20-25 हज़ार का फ़ोन है तो यू कैन ईजिली फूल हिम और हर ईजिली। और ये वीगन लेदर का जो डिज़ाइन है ना, इसका टेक्सचर बहुत अपीलिंग लगता है एंड ओवरऑल प्रीमियम फील तो देता है। ये तो मैंने कई बार बोल दिया, बट डिज़ाइन इज 10 on 10 मेरे हिसाब से। इस प्राइस में इससे बढ़िया डिज़ाइन नहीं मिलने वाला है। और ये हेलो लाइटिंग भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, डे टू डे यूज़ में काफ़ी कम आने वाला है। लेट्स टॉक डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच का पंच होल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस प्राइस सेगमेंट में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एक्सपेक्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं वो, और कम बेजल्स के साथ बने। नीचे वाली बॉटम बेजल है थोड़ी सी, लेकिन बाकी बेजल्स काफ़ी सही हैं। और पंच होल का कैमरा मस्त है यार। 12,000 रुपये में इतना सब कुछ मिल रहा है। मैं बार बार 12,000 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइक बजट सेगमेंट, और इस बजट सेगमेंट में इतनी अच्छी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होती है। बट Infinix हमेशा से प्राइस सेंसिटिव मार्केट में उतरता है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ लॉन्च करता है और कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। वैसे डिस्प्ले के कलर्स की बात करें तो काफ़ी कलर्स वाइब्रेंट दिख रहे हैं। स्मूथ स्क्रॉलिंग बहुत मस्त है, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन फुल HD प्लस होता तो और बेटर होता। फिर भी इस प्राइस में ये ऑब्वियसली अच्छा है। मैं बार बार देखो, हम तो यार नेट पिकिंग करने वाले लोग हैं। फुल HD ऑब्वियसली बेटर होता है 6.67 इंच के हिसाब से, बट HD प्लस भी इज ओके बिकॉज ऑफ 120 हर्ट्ज। अगर 120 हर्ट्ज ना होता ना तो थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो जाता, बट ठीक है, इट्स अमेजिंग। लेट्स टॉक परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। परफॉर्मेंस इसका मेन हाईलाइट है। इस फोन में आपको इंडिया का पहला MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर मिल रहा है, जो बिल्ट है अल्ट्रा एफिशिएंट 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर। इसके साथ आता है Mali G615 GPU, जो स्टेबल 90 FPS गेमिंग सपोर्ट करता है। गेम मोड में X Arena और X Boost के साथ एंटी इंटरफेरेंस और बाईपास चार्जिंग फीचर भी है। बाईपास चार्जिंग में आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे फोन की चार्जिंग लगा दी और बाईपास चार्जिंग ऑन किया तो बेसिकली फोन चार्ज नहीं होगा, फोन की बैटरी चार्ज नहीं होगी। वो चार्जर डायरेक्ट आपके पावर देगा मदरबोर्ड को, जो फोन के मदरबोर्ड है, और आपको फुल बॉडी गेमिंग मिलेगी। आपका फोन गर्म नहीं होगा बिकॉज बैटरी तक तो पहुंच ही नहीं रहा, मतलब कम गर्म होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बैटरी तक तो चार्जिंग पहुंच ही नहीं रही। बैटरी हीटअप करती है ज़्यादातर जब ज़्यादा यूज़ होती है तो, या फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं तब।
वो गर्म नहीं होगा तो टेम्परेचर्स को कंट्रोल में रखेगा बाईपास। हैवी गेमिंग के वक्त ये बहुत काम आने वाला है, फोन को कूल रखा है। मैम फ्यूजन टेक्नोलॉजी से 8GB रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूथ हो जाएगी। वैसे 16GB 6GB प्लस तो दिखा रहे हैं, 6GB प्लस आप बहुत बढ़ा सकते हो, जितना भी 8GB वाला मॉडल लोगे तो उसको भी और बढ़ा सकते हो। मैम फ्यूजन वाली टेक्नोलॉजी भी अच्छी है क्योंकि आजकल फास्ट स्टोरेज फोन में यूज होने लगी है। वैसे ओवरऑल बात करूँ ना तो गेमिंग परफॉर्मेंस जबरदस्त है। BGMI और COD जैसे गेम स्मूथली रन हुए, बाईपास चार्जिंग के फीचर जेन्युइनली यूजफुल है। ट्रूली एक गेमिंग पावर हाउस है इस प्राइस सेगमेंट में, विद वीगन लेदर फिनिश एंड ऑब्वियसली अमेजिंग HD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट बैटरी एंड चार्जिंग। सबसे पहले 5500 mAh की सॉलिड कोर बैटरी मिलती है जो 45 वॉट पर फास्ट चार्ज हो सकती है। स्मार्ट चार्ज मोड और लो टेम्परेचर चार्ज मोड बैटरी लाइफ को बढ़ाते हैं और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और इससे ज़्यादा कुछ देखो, सारे सिंपल टर्म्स थे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला जो आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना। 45 वॉट की चार्जिंग है, बढ़िया लो टेम्परेचर चार्ज मोड है, मतलब अगर आप चाहो तो स्लो चार्जिंग कर सकते हो जिसके जरिए ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, रात में चार्ज करते चाहते हो। अब स्मार्ट चार्ज मोड है, लाइक मतलब इस रात को लगा दिया, इस टाइम पे चार्ज होना चाहिए, इस टाइम पे चार्ज नहीं होना चाहिए, वो वाला सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा बाईपास चार्जिंग मोड भी, आप गेम कर रहे हो तो डायरेक्ट मदरबोर्ड तक पावर हो जाएगी। दिस इज़ वेरी गुड। ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, लेकिन ये फ़ोन के यूजेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को और हर चीज़ को इनहेंस कर देते हैं। ये होने चाहिए मेरे हिसाब से। इन्फिनिक्स के लिए कूडोज टू इन्फिनिक्स। वैसे बैटरी लाइफ भी बहुत रिलायबल है, हैवी यूजेस के बाद भी पूरा दिन इजीली निकल जाता है। चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट है एंड ओवरऑल मैं इस फ़ोन को एक दिन में किल नहीं कर पाया, मुझे अगला दिन लगा इस फ़ोन की बैटरी को ख़त्म करने के लिए। आई एम यूजिंग दिस फोन अराउंड 2 दिन हो गए, एक दिन टेस्टिंग में लगा रहा था पूरे ऑफिस में और 2 दिन मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी सही था। लेट्स टॉक कैमरास बिकॉज कैमरास के लिए आते हैं लोग। 4 कैमरा के भ्रम में मत जाना, बेसिकली एक ही कैमरा है, दूसरा कैमरा आपका सिर्फ डेप्थ सेंसर वाला सीन है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। ड्यूल LED फ्लैश मिलता है जिसमें AI बेस्ट 12+ मोड्स है, AI इरेजर और पोर्ट्रेट मोड मिल जाएंगे। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो लो लाइट सेल्फीज के लिए भी अच्छा है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी है। ओवरऑल जब हमने इससे फोटोज खींचे तो काफ़ी सही आ रहे थे। AI मोड में आपको पतला, मोटा, लंबा या फिर टांगे पतली करनी है, वो सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, विच इज़ फन टू यूज़। आप यूज़ करना। वैसे मैं तो सजेस्ट क्यों ही करूँगा कि अगर किसी इंसान को पतला मोटा करना तो बॉडी शेमिंग कर रहे हो, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी देयर आर थिंग्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ हम सैंपल्स आपको दिखा रहे हैं। कैमरा ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में फोटोज क्रिस्प आती हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस डिसेंट कहूँगा और AI फीचर्स एड ऑन बोनस है। ऑब्वियसली इस प्राइस में सॉलिड फीचर्स पैक्ड है। कैमरा के हिसाब से देखोगे तो ड्यूल रिकॉर्डिंग भी आपको इसमें मिल जाती है, इसके जरिए आप ड्यूल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। पैनोरामा वगैरह वो जब मिलते हैं वो तो ऑब्वियसली मिल जाते हैं। या बार बार ना इसको जब फील पकड़ते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो रबड़ का केस है, जब इसको लगा दोगे तो जो फ़ोन का कलर था वही कलर रहता है, जो कैमराज लिए थे वही उसी कलर में रहते हैं। बहुत सही फील आती है। कोई देखेगा ना तो वही कहेगा कि भाई बहुत प्रीमियम फोन यूज कर रहे हो आप। लेट्स टॉक सॉफ्टवेयर। XOS 15 पर ये बेस्ड है जो कि इन्फिनिक्स AI के साथ में आया हुआ है। फोन चल रहा है Android 15 पर। XOS 15 जो मैंने आपको बताया पॉलिश कर दिया है, काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भरपूर दिए गए हैं। डायनेमिक बार, स्मार्ट पैनल, पीक प्रूफ जैसे फीचर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। स्पेशल मेंशन कुछ मैं और करूंगा इन्फिनिक्स AI वाले जो हैं, जैसे कि AI नोट जो स्केचेस को आर्ट बनाता है, AIGC पोर्ट्रेट मोड से यूनिक सेल्फीज ले सकते हो आप। राइटिंग असिस्टेंट भी जो मिल जाता है जो ग्रामर और समरी में हेल्प करता है। FullX AI जो पुराना वाला था वो भी है। वॉइस असिस्टेंट जो यूज मतलब बेसिकली ChatGPT यूज कर रहा है वो, और वो आपके जवाब भी आपको इजीली दे देगा। सर्कल टू सर्च फॉर इंस्टेंस सर्चेस भी अब इसमें आ गया है। AI वॉलपेपर जनरेटर भी दिया गया है। मतलब देयर आर सो मेनी AI फीचर्स जो इस फोन में आपको दिए गए हैं सिर्फ 12,000 रुपए की कीमत पर। कुल मिला के बात करूं तो XOS 15 और इन्फिनिक्स AI का जो संगम करवाया इन्होंने, ये जेन्युइनली यूजफुल है और फन फीचर्स ऑफर करता है। वो फन फीचर्स जब आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी मतलब इनहेंस होगा, यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस होगा एंड सब चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाएगी। इन्फिनिक्स AI काफ़ी एंटरटेनिंग है और हेल्पफुल भी रहेगा। AI जो है ऑब्वियसली हेल्पफुल एंटरटेनिंग हो रहा है धीरे धीरे एंड कहाँ जाता है ये देखना पड़ेगा। लेट्स टॉक ऑडियो ऑफ दिस वाइज। ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो सिंपल जल्दी बता दूंगा आपको, ऑडियो लाउड और क्लियर है। ड्यूल स्पीकर्स के एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस जबरदस्त है। मूवी और गेम्स के लिए काफ़ी एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा, कोई इशू आएगा नहीं। DTS पावर्ड स्पीकर्स इसमें लगाए गए हैं जो कि हाई रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जिसके जरिए कोई भी इशू नहीं आएगा जब भी आप इसमें ऑडियो सुन रहे हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट से अबव एवरेज कहूँगा। बहुत अच्छे तो नहीं पर हाँ अच्छे स्पीकर्स हैं।
इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है आपको फॉर श्योर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो कि काफी फास्ट है, कोई इशू नहीं आ रहा। IR सेंसर दिया गया है, थेफ्ट अलर्ट फीचर भी दिया गया है जो ईयरफोन्स या चार्जर डिस्कनेक्ट होने पर अलार्म बजाता है। एक्स्ट्रा फीचर्स डे टू डे यूज में बहुत हेल्पफुल है और मेरे हिसाब से काफी सही डिवाइस है सारे फीचर्स के साथ में। कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 50X 5G काफी धमाकेदार पैकेज है। इसकी हाईलाइट लाइक गेमिंग प्रोसेसर, AI फीचर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बैटरी लाइफ, ये सब 12,000 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से तुरंत जाके ये फोन खरीद लीजिए, कोई इशू नहीं आने वाला है। लुक एकदम जबरदस्त है, फील एकदम जबरदस्त है, परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है और कैमरा भी काफी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डिस्प्ले सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।